नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं रिया। दिवाली पर पटाखे जलाते हुए कभी आपने सोचा कि आखिर ये आए कहां से? सबसे पहले किसने इसे बनाया और दिवाली से पटाखों का क्या कनेक्शन है? आज बिकने वाली फुलझड़ी, अनार, चक्री, चिंगारी, रॉकेट, सुतली बम, हंटर और पटाखे बनते कहाँ हैं? क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है? इसकी हिस्ट्री के बारे में जानने की कोशिश की है? इस वीडियो में हम आपको वही बताने वाले हैं। तो शुरुआत जो है वो कहाँ से हुई है? तो शुरुआत चीन से हुई है। जी, हर चीज़ की शुरुआत वैसे चीन से ही होती है। पटाखे की बात कर लें या वायरस की बात कर लें, तो करीब 2200 साल पहले चीन के लुइयांग में पटाखे फोड़ने के शुरुआती सबूत मिलते हैं। ये पटाखे दरअसल बांस की छड़ें होती थी, जिन्हें आग में डालने पर गांठ फटने की तेज से आवाज़ निकलती थी। और उसके बाद और भी कई कहानियां हैं जिसके बारे में बताई जाती है। तो 9वीं सदी की भी एक घटना इसमें शामिल है। चीन में कुछ सैनिकों ने पहाड़ से पीले रंग की मिट्टी लेकर एक बगीचे में डाल दी और संयोग से वहां पहले से कोयले के कुछ टुकड़े भी पड़े हुए थे। अगले दिन तेज धूप निकलने के बाद उस जगह जोर का धमाका हुआ और आसपास के पेड़ राख हो गए। चीनियों ने इस बारूद को बांस की नली में भरकर पहली बार हैंडमेड पटाखे बनाए और बाद में बांस की जगह कागज का इस्तेमाल किया जाने लगा। तो यूरोप के इतिहासकारों का क्या मानना है इस बारे में बात करें तो यूरोप के इतिहासकारों का मानना है कि बारूद के फॉर्मूले को सबसे पहले रोजर बेकन नाम के यूरोपीय रसायनविद ने खोजा था, जो कि केमिस्ट बोल सकते हैं आप उसको। और 13वीं और 15वीं शताब्दी तक पटाखे जो है वो चीन से निकलकर यूरोप और बाकी जगहों की बात कही जाती है अरब में फैल चुका था। तो इसके बारे में भी आपको हम डिटेल बताएंगे। तो यूरोपीय शासक अपनी प्रजा को खुश करने के लिए और महत्वपूर्ण अवसरों पर अपने महल को रोशन करने के लिए आतिशबाजी के शौकीन थे और उन्होंने इसको लेकर कई बार अपना ध्यान जो है वो आकर्षित किया। और इसके बाद पटाखे अमेरिका पहुंचे और वहां पहले स्वतंत्र दिवस से ही आतिशबाजी जश्न का हिस्सा बन गया था। और 8वीं शताब्दी में लिखी गई वैशंपायन की नीति प्रकाशिका में भी ऐसे चूर्ण का उल्लेख किया गया है। बारूद का जिक्र होने के बावजूद उस वक्त तक पटाखों के प्रचलित होने की कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले थे। चूँकि ये बहुत पुरानी सारी बातें हैं तो सबूत भी बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखते हैं। 1526 की बात है कि 1526 में काबुल के सुल्तान बाबर ने मुगल सेना के साथ दिल्ली के सुल्तान पर हमला किया और उसकी बारूदी तोपों की आवाज़ सुनकर भारतीय सैनिक डर गए। माना जाता है कि अगर उस वक्त तक पटाखों की परंपरा रही होती तो शायद ये सिपाही इतना न डरते। और भारत में आतिशबाजी के शुरुआती नोट्स अब्दुल रज़ाक के मिलते हैं, तो जो तिमुरुड सुल्तान शाहरुख का एम्बेसडर था और विजयनगर के राजा देवराय द्वितीय के दरबार में तैनात था। 1443 के महानवी त्योहार का वर्णन रजक ने किया और पीके गौड़ की किताब द हिस्ट्री ऑफ फायरवर्क्स इन इंडिया बिटवीन AD 1400 एंड AD 1900 में एक पुर्तगाली यात्री दुआर्ते बारवेशा के हवाले से लिखा गया, जो कि 1518 में गुजरात के एक ब्राह्मण परिवार की शादी में जोरदार आतिशबाजी की गई थी और अलग अलग मौके पर पटाखों का इस्तेमाल किया गया था। इसका भी बात उसमें शामिल है। तो 17वीं सदी में दिल्ली और आगरा की यात्रा पर आए फ्रांसीसी यात्री फ्रांकेसी बर्नियर ने इसका जिक्र किया और लिखा कि मध्य युग में पटाखे और आतिशबाजी राजाओं का रॉयल एंटरटेनमेंट हुआ करता था और इसके अलावा अलग अलग त्योहारों पर, शादियों पर और जश्न की में आतिशबाजी खूब प्रचलित ऑलरेडी हो चुकी थी। पीके गौड़ अपनी किताब में मराठी संत कवि एकनाथ की 1570 में लिखी गई एक कविता का जिक्र करते हुए, जिसमें रुक्मणी और कृष्ण के विवाह में आतिशबाजी होने की बात भी कही थी और उसको लेकर भी उन्होंने कहा था कि वहाँ भी आतिशबाजी हुई थी। शादी में आतिशबाजी का चलन 19वीं सदी में भी रहा है और जब 1820 में बड़ौदा के महाराज सयाजी राव द्वितीय ने अपनी दूसरी शादी में 3000 रुपये केवल आतिशबाजी पर खर्च कर दिए तो उस समय के हिसाब से यह बड़ा खर्च था, इसलिए इतिहास में दर्ज हो गया और दिवाली में आतिशबाजी का प्रचलन जो है तो वो कहा जाता है
कि महादजी सिंधिया ने इस जश्न के बारे में पेशवा सवाई माधवराव को बेहद खूबसूरत शब्दों में बताया था और वहीं से इसकी शुरुआत हुई। दिवाली का त्यौहार अगर हम बात करें तो कोटा में 4 दिन तक मनाया गया, लाखों दिए जलाए गए और कोटा के राजा ने राजधानी परिसर के बाहर 4 दिन तक आतिशबाजी करवाई और इसे पटाखों की लंका कहा गया। और इसमें राक्षसों से घिरा हुआ रावण बैठा था, वहीं बारूद में बने हुए बड़े से हनुमान थे। हनुमान की पूंछ में आग लगाकर लंका दहन किया गया और यह सुनकर पेशवा ने अपने यहाँ भी ऐसा ही जश्न मनाने का आदेश दिया था। तो ये कुछ कहानियाँ हैं, ये कुछ डिटेल्स हैं जो हमने आपको बताए हैं। और भारत की बात करते हैं तो भारत में ये शुरुआत हुई, भारत में पटाखों के कारखाने की बात करेंगे तो कारखाने भी हैं और उसकी शुरुआत जो है वो 1923 में अय्या नादर और शनमुगा नादर काम की तलाश में कलकत्ता गए और एक माचिस की फैक्ट्री में काम शुरू किया। 1940 में एक्सप्लोसिव एक्ट में संशोधन करके पटाखे वैध कर दिए गए तो नादर बंधुओं ने फौरन एक पटाखा फैक्ट्री में खोल ली और उसके बाद जो हुआ कि धीरे धीरे शिवकाशी पटाखों का गढ़ बन गया। देश के 80% पटाखे यही बनाए जाने लगे। हालांकि चीनी पटाखे आने के बाद इनकी हिस्सेदारी कुछ कम हो गई, लोकप्रियता भी कुछ कम हो गई। तो ये कुछ स्टोरी, ये कुछ डिटेल्स हमने आपको बताए हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे और भी ऐसी जानकारियाँ जाननी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।